दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। मीना की ससुराल कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज ही की हमारी कहानी का नाम है मीना की ससुराल। भाभी कहाँ मर गई हो, यह कहकर एक जोरदार चांटा अतुल ने मीना के गालों पर जड़ दिया। चांटा इतना जोर का था कि मीना जमीन पर गिर पड़ी। तभी घर के सभी लोग वहाँ हो रहे शोर को सुनकर बाहर आ गए। मीना बोली, क्या हुआ अतुल, क्या गलती हो गई मुझसे। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आज अपने कॉलेज की पार्टी में जाना है, मेरे कपड़े प्रेस करके रखना, पर आपने नहीं किया। पूरा दिन बस घर में घूमना और खाना और काम ही किया है आपका। भैया तो चले गए और इस जंजाल को हमारे गले बांध गए। मीना बोली, अभी कर देती हूँ अतुल, माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसीलिए भूल गई थी। तभी राधा जी बोली, हाँ जैसे पता नहीं पूरे दिन मेरी ही सेवा की तूने। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि खाकर सो रही थी, इसीलिए भूल गई। पूरा दिन तो बस यही काम है तेरा, पहले काम ना करना फिर बहाना और सारा दिन चलना। कितने छोटे थे अतुल और रजनी जब मीना इस घर में ब्याह कर आई थी। सास की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी, इसीलिए मीना के पति और घर के बड़े बेटे रमन की जल्दी शादी कर दी गई ताकि बहू आकर घर संभाले। मीना ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाली, अपने देवर और ननद को अपने बच्चों जैसा प्यार किया और सेवा की। पर आज वही देवर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। किसी को उसका समर्पण याद नहीं। लगभग 7 साल पहले रमन की एक बीमारी से मृत्यु हो गई। तभी से मीना बस इस घर की एक नौकरानी मात्र ही बनकर रह गई। एक बेटी है जैसे अपनी माँ से ज़्यादा दादी की परवाह है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बड़ी दुखियारी है वो। बेचारी मीना पूरे दिन घर का काम करती है, देवर ननद सास और बेटी की फरमाइश पूरी करती है और एक कोने में चुपचाप सो जाती है। अपने इस प्रस्तुति के साथ उसने समझौता कर लिया था। एक रोज वह अपना पूरा काम खत्म करके ना खैर खाने की बैठी थी कि किसी ने एक लात मारकर उसका खाना उसके आगे से सरका दिया। जब वह अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो रजनी गुस्से से खड़ी उसे देख रही थी और फिर रजनी कहती है, जब देखो तब रोटी ही तोड़ती रहती हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर भैंस जैसी बनती जा रही हो। कल मैंने कहा था ना मेरी अलमारी को व्यवस्थित कर देना और मेरे कमरे के अच्छे से सफाई कर देना, पर वह भी नहीं हुआ, क्योंकि इस महारानी को खाने से फुर्सत मिले तब ना। मीना बोली, रजनी मेरा सम्मान तो नहीं करती, पर औन का तो सम्मान करो, उनको कोई ऐसे पाँव लगाता है क्या। मीना का इतना कहना ही हुआ था कि रजनी ने एक जोर का चांटा उसके गाल पर लगा दिया और आगे से जो कभी मुझसे जवाब लड़ाई तो जिंदा जला दूंगी। सुनो, आज मैं माँ की कमरे में सो जाऊंगी और तुम आज रात ही मेरे कमरे की सफाई कर देना। मीना रोते रोते कहती है, पर इसमें तो काफ़ी समय चला जाएगा रजनी, मैं सोऊंगी कब। सुबह 4 बजे भी जागना होता है और अगर रात को आराम नहीं करूंगी तो सुबह कैसे काम कर पाऊंगी। तो रजनी बोली, एक रात नहीं सोओगी तो कोई मरने ही जाओगी और यह तुम्हारी सजा भी होगी मेरी बात नहीं मानने की। मीना बिना कुछ कहे ही रजनी के कमरे में चली जाती है। रजनी के अपनी माँ के कमरे में जाने से मीना की बेटी मेघा, जो कि हर रोज़ अपनी दादी के पास ही सोती थी, अपनी दादी से बोली, मैं कहाँ सोऊंगी। राधा जी बोली, आज मेरी बेटी मेरे पास सोएगी, तू भी अपनी माँ के पास जाकर सो जा।
मेघा ना चाहते हुए भी अपनी माँ के पास जाती है तो देखता है माँ अपने कमरे में नहीं है। इधर रजनी के कमरे में मीना सफाई करते करते अपने स्वर्गवासी पति से कहती है, आप तो मुझे छोड़कर चले गए और मुझे यहाँ तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ मेघा के लिए ही जिंदा हूँ और उसी के लिए यह सब कर रही हूँ और सह रही हूँ भी। जानती है आप, वह भी मुझसे बात नहीं करती, पर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि इसी वजह से उसे इस घर में सब प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। मुझसे दूर रहकर ही अगर उसकी ज़िंदगी अच्छी है तो फिर वह मुझसे दूर ही भली, वरना मेरे साथ उसे भी यह लोग नौकरानी बना देते। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है जो इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं। जो जो मुझसे प्यार करते थे उन सभी को मुझसे दूर कर दिया। पहले आप फिर पापा जी, पर यह सब मैं सहूँगी क्योंकि हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। वह वकालत पढ़ना चाहती है, मैं उसे पढ़ाऊँगा। मैंने अपने सारे गहने बेचकर उसका दाखिला भी करवा दिया है, पर यहाँ भी माँ जी ने उससे कहा कि यह उसके चाचा ने करवाया है। चलिए कोई बात नहीं, नाम किसी का भी हो, बस मेघा का सपना पूरा होना चाहिए। एक बार मेघा की ज़िंदगी बन जाए फिर मैं भी आपके पास आ जाऊंगी। अगली सुबह रजनी अब जब अपने कमरे में आती है तो देखती है उसका कमरा पूरा चमक रहा है और भाभी वहीं कुर्सी पर सो रही है। रजनी को मीना की हालत पर ज़्यादा भी तरस नहीं आया और उसे कुर्सी से गिराकर वह कहती है, इतना भी काम नहीं था जो इतना सो रही हो, जाओ और अब मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ले आओ। मीना कॉफ़ी बनाने रसोई में जाती है, तभी अतुल अपना नाश्ता, राधा जी अपनी पूजा की थाली मांगने लगते हैं। मीना फटाफट कॉफ़ी का दूध चढ़ाकर राधा जी के लिए पूजा की थाली तैयार करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह रसोई में वापस आती है तो देखती है मेघा कॉफ़ी बनाकर रजनी के लिए ले जा रही है। मीना को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर मेघा एक शब्द भी नहीं कहती। वह जब कॉफ़ी लेकर रजनी के कमरे में आ जाती है, रजनी भी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, कल रात दादी ने अपने पास तो नहीं सोने दिया, इसीलिए नाराज़ हो गई हो? तो मेघा बोली, बुआ आपके लिए कॉफ़ी लाने से मेरी आपको नाराज़गी कैसे दी गई? रजनी बोली, यह जो तू अपनी माँ की मदद कर रही हो ना, ताकि दादी को गुस्सा दिला सके, इसलिए ऐसा कहा। मैं बोली, अपनी माँ की मदद करना कोई बुरी बात है क्या? रजनी बोली, नहीं, पर माँ जब तेरी माँ जैसी हो तो बुरी बात है। वह तो एक नंबर की कामचोर औरत है, एक बार जो उसकी मदद कर देना फिर तो सारे काम तेरे। मेघा फिर भी कुछ नहीं कहती और वह वापस रसोई में जाकर अपनी माँ की मदद करने लगती है। नाश्ता बनाने में मीना जी जो कभी आधा प्याज काटकर सब्जी चलाने जाती तो मेघा बाकी का प्याज काट देती। जो मीना आटा परत में निकल कर रखती तो मेघा उसे गूंदने लगती। इस पर मीना को बहुत गुस्सा आ जाता और वह कहती, इस सब में अपना समय बर्बाद मत कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, यह सब करने के लिए मैं हूँ ना। तब मेघा बोली, आप मेरी की चिंता मत कीजिए, मैं उसे भी अच्छे से ही करूँगी। यह कहकर वह वापस से आटा गूंदने लगती है। इस बार मीना उसे खींचती हुई बेसिन के पास ले गई और उसका हाथ धुलाने लगी और कहा, चुपचाप यहाँ से चली जा, ज़्यादा माँ से चिपकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम कर जो कि पढ़ाई है। बड़ी आई मेरी मदद करने वाली। मीना के ऐसे रिएक्ट को देखकर मेघा वहाँ से फिलहाल तो चली जाती है, पर वह अपनी माँ की मदद करना बंद नहीं करती। उसके बाद मीना की मदद करने से घर में सब अब उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर एक दिन मीना मेघा को एक
चांटा मारती है, क्योंकि वह घर का पोछा लगा रही थी। मीना बोली, किसने कहा तुझे यह सब करने को? अब जब मैं ही तुझसे दूर रहना चाहती हूँ तो तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? मेघा बोली, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। मीना बोली, पर मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती, समझी? बड़ी आई मेरी बेटी बनने। आज के बाद से कभी मेरे पास भी मत भटकना। तब राधा जी बोली, देखा मेघा, देखा मेघा, मैं कहती थी ना कि यह ऐसी ही है, पर न जाने तुझे अचानक क्या हो गया। आजा मेरी बच्ची अपनी दादी के पास, आजा, यह औरत किसी के प्यार के लायक है ही नहीं। फिर मेघा को उसकी दादी अपने कमरे में ले जाती है, पर मेघा फिर भी अपनी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती है। मीना हैरानी थी, आखिर इसे हो क्या गया है? कितना डांटा कल इसे, पर फिर भी मेरे ही आजू बाजू घूम रही है। एक दिन मीना तेज बुखार लिए ही काम लिए किए जा रही थी। दोपहर को सबके खाने के बाद वह अपने कमरे में लेटती है। बुखार ज़्यादा होने के कारण वह सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसके सर पर एक ठंडी छुअन का एहसास होता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तो वह देखती है मेघा बैठी उससे पानी की पट्टियाँ कर रही है। उसे अपने इतने करीब देखकर मीना तुरंत उठकर बैठ गई और कहती है, तू क्या कर रही है यहाँ पर? किसने कहा तुझे यह सब करने के लिए? अरे मरूंगी नहीं मैं, और ना ही तेरी सेवा की भूखी हूँ मैं। तुझे एक बात समझ में नहीं आती, जा यहाँ से। मेघा अब अपने माँ को लिपट कर रोने लगती है। मेघा का रोना मीना के बाहरी कठोरता को पिघला रहा था, पर फिर भी वह खुद को मजबूत कर कहती है, यह सब क्या नाटक है मेघा? माँ, मुझे माफ़ कर दो। इस घर पर आप पर हुए अत्याचार को मैं देखती रही, पर कभी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि जब से होश संभाला है दादी, चाचू और बुआ को आपकी बुराई ही करते देखा है। दादी ने तो यह भी कहा कि पापा को आपने ही मारा था और तभी से आपसे नफरत हो गई थी। मीना बोली, और आज वह नफरत कहाँ गई? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो अपनी माँ पर प्यार आ गया? तब मेघा बोली, उस दिन बुआ दादी के कमरे में सोने आई थी और इसीलिए दादी ने मुझे आपके पास भेज दिया। मेरी इच्छा तो नहीं थी आपके पास सोने की, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। पर जब मैं आपके कमरे में गई तो आप वहाँ नहीं थी। आपको ढूंढते हुए मैं बुआ के कमरे में पहुँची। वहाँ आपकी सारी बातें सुना मैंने, जो आप पापा को याद कर रही थी। आप इतने अत्याचार इसीलिए सही रही है ताकि मैं खुश रहूं। सच ही कहते हैं लोग, माँ की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज मेघा की बात सुनकर मीना को ऐसा लगा मानो बरसों पुराना घाव सूख गया हो, उसकी अब नहीं रही। मीना बोली, बेटा, मैं सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि कभी अतुल और रजनी की भी माँ हुआ करती थी। उनका लगाव अपनी माँ से भी ज़्यादा मुझसे था। उनको स्कूल के लिए तैयार करना, खाना खिलाना सब मैं ही करती थी। यहाँ तक कि उनके बीमार पड़ने पर मेरी नींद खत्म हो जाती थी। और आज देखो, जब चाहे मुझे जानवरों की तरह पीट देते हैं। बेटा, यह सब मेरे तेरे लिए ही सह रही हूँ, इसीलिए तू अब मेरी मेहनत पर पानी मत फेर। बेटा, मेरे साथ तेरा रिश्ता तुझे भी मेरी जैसा बना देगा, इसीलिए पहले जैसी रहती थी अब वैसा ही रहना। मैं अपने ऊपर अत्याचार तो सह लेती हूँ, पर तेरे ऊपर अत्याचार सह नहीं पाऊँगी। तब मेघा बोली, माँ, आप चिंता मत कीजिए, जो मैंने भी जुबान से सबक नहीं सिखाया तो कहना। मीना बोली, बेटा, यह सब मत कर, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी वकालत का आखिरी साल चल रहा है, यूँ इसे बर्बाद मत कर। मेघा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। समय बीतता गया और माँ बेटी छुप छुप कर अपने रिश्ते को मजबूत बनाते रहे। एक दिन मेघा ने आकर
मीना से कहती है, माँ मैंने वकालत पास कर ली और एक खुशी की बात बताऊं? तो मीना बोली, रुक अभी रुक, रात को बताना। इतने में रजनी आकर कहती है, देखो माँ, मैं कहती थी ना, यह माँ बेटी जरूर कुछ कीचड़ पका रही हैं और इन्हें लगता है यह मुझे उल्लू बना देंगे। राधा जी बोली, आखिर चुड़ैल की बेटी इंसान कैसे बनेगी? अच्छा हुआ अब से यह भी अपनी माँ की तरह ही यहाँ काम करेगी। तो मेघा बोली, दादी आपने क्या कहा? चुड़ैल की बेटी? चुड़ैल उस हिसाब से तो आप चुड़ैल की दादी हुई और अब से माँ की जगह इस घर में काम करेंगे आप लोग। और मम्मी, इनके साथ कोई नरमी मत बरतना और जो यह काम करने से आना कानी करे तो दे देना एक जोर का चांटा, जैसे यह आपको देते आए हैं। मीना बोली, मेघा यह सब क्या बोले जा रही है तू? बड़े छोटे का खुद तो लिहाज कर। अतुल ने कहा लिहाज? खुद इनके कान भरकर अब नाटक कर रही है। आपको तो मैं अभी बताता हूँ। मेघा बोली, खबरदार चाचू, जो माँ को हाथ भी लगाए तो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अतुल बोला, छोटी सी लड़की अपने चाचा को धमका जाएगी, रुक जा, आज तुझे मैं बताता हूँ। इतने में पीछे से पुलिस अंदर आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। राधा जी बोली, पुलिस? अरे यह सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है इस घर में? मेघा बोली, यह सब आप लोगों की यहाँ से विदा होने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब यह घर मेरी माँ का है। अतुल बोला, मैं तो रहूँगा ही नहीं यहाँ, वैसे भी मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। राधा जी बोली, ठीक कहते हो बेटा, रहे ये माँ बेटी यहाँ अकेले, हम भी तेरे साथ ही चलेंगे। अतुल बोला, आप लोग कहाँ आ रहे हो? मैं तो प्रिया के पास रहने जा रहा हूँ। वैसे भी उसके पापा मुझे घर जमाई बनाने के लिए कह रहे थे। अब तो और भी अच्छा हो गया मेरे लिए। आप लोग अपना देख लीजिए, मुझे अभी से यहाँ के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। शायद पुलिस को देखकर अतुल के होश ही उड़ गए थे और उसने यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। राधा जी और रजनी चुपचाप खड़ी हो गई। अब क्या ही बोलते वो लोग। मेघा बोली, देखा दादी, चाचू ने तो एक पल में ही आप लोगों का साथ छोड़ दिया। अरे जिस औरत ने बचपन से इन्हें संभाला, जब वह उन पर हाथ उठा सकता है तो उनके लिए हर रिश्ता बस एक सौदा ही है। अब आप लोगों का क्या कहना है? करेंगे मेरी माँ की सेवा या यहीं रहेंगे सड़क पर? मीना बोली, नहीं लेनी मुझे किसी से कोई सेवा, और ना ही उनको घर से निकलना है। आखिर यह कहाँ जाएंगे बेटा? हम वैसे लोग नहीं जो मजबूर का फ़ायदा उठाए। तू भी यह सब अब छोड़ दे, हम सब इस घर में रहेंगे। अब बस इन्हें अपना परिवार नहीं कह पाऊंगी, मेरे लिए तो तू ही काफ़ी है। मेघा बोली, देखा दादी, इतना कुछ किया आप लोगों ने मेरी माँ के साथ, पर फिर भी इनसे आप लोगों का दुख देखा नहीं गया। पर याद रखना, अपने किए का इसी जन्म में भोगना पड़ता है। माँ ने तो आप लोगों को छोड़ दिया, पर भगवान आपको आपकी करने की सज़ा जरूर देंगे। फिर कुछ दिन बाद अतुल घर लौटता है और अपनी माँ के पैरों में गिरकर कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता चल गया है, जहाँ अपनों का साथ नहीं होता वहाँ कुत्तों सी जिंदगी हो जाती है। प्रिया के पापा के लिए मैं बस उनका फालतू कुत्ता बनकर रह गया था। बात बात पर मुझ पर हाथ उठाते थे। मुझे अब वहाँ नहीं रहना। माँ, राधा जी बोली, पर अपनी भाभी के साथ तू भी तो वही करता था ना। अब चला जा यहाँ से। एक पल में अपनी माँ को, बहन को छोड़कर चला गया था। आज अगर तेरी भाभी नहीं होती तो शायद हम माँ बेटी इस सड़क पर भटक रहे होते और उन्होंने तुझे भी तो बड़ा किया है। शायद आज तू भी इस मुकाम पर ना होता जो तेरी भाभी ना होती। जा यहाँ से और अब कभी वापस मत आना। यह सब
पीछे खड़े मीना सुन लेती है, पर फिर भी वह अपनी सास को माफ नहीं कर पाती और एक ही घर में वह उन लोगों के साथ अजनबियों की तरह पेश आती है। आशा करती हूँ दोस्तों यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और इस कहानी पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।